मैं राकेश कुमार त्रिपाठी आप सभी को प्रणाम करता हूं। बोर्ड परीक्षा हमारा नज़दीक आ गया है और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र छात्रा सोचते हैं कि मैं कैसे तैयारी करूं, किस तरह से तैयारी करूं कि मेरे अच्छे अंक आएँ, क्योंकि अच्छे अंक ही हमें आगे हमारे करियर को बनाने में सहायक होते हैं। तो आइए मैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो कि हाई स्कूल के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, हिंदी विषय से मैं उठा रहा हूँ। हिंदी विषय में यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रायः प्रश्न होते हैं जो कि बहुत सारे हैं, लेकिन क्रमशः मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो को सुनिए, समझिए और अध्ययन कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो आइए बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ। दोहा किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है जो कि प्रायः यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोहा किसे कहते हैं, दोहा को परिभाषित कीजिए। दोहा को हम कैसे परिभाषित करेंगे, लीजिए ध्यान से सुनिए। दोहा की परिभाषा। दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु होता है। ऐसे समझ में बात, ध्यान दीजिए बच्चों। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु होता है। उदाहरण: पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अल्प विराम कहाँ लगेगा और पूर्ण विराम कहाँ लगेगा। अल्प विराम और पूर्ण विराम ये सब ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, क्योंकि ये सब भी हिंदी के प्रश्न पत्रों में नंबर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, तैयारी करते हैं, रटने के बाद जाते हैं, परीक्षा में लिख देते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ अल्प विराम लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ बिंदियाँ लगेंगी। मतलब मात्राओं में अशुद्धता होने पर भी आप भले ही बहुत अच्छे लिखे हुए हों, लेकिन आपके नंबर कटते हैं। तो इन सभी का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए मैं उसी उदाहरण को फिर से एक बार लेता हूँ, दोहा का, जो कि मैंने बताया। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। तो जहाँ मैंने थोड़ा सा रुका वहाँ अल्प विराम लगेगा, बाकी लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। यहाँ ये अल्प विराम और पूर्ण विराम को समझ लीजिए। दोहा का अगला उदाहरण मैं लेता हूँ। दोहा का अगला उदाहरण: राम नाम के पट तरे, देवे कौ कछु नाहि, क्या देई गुरु संतोषहि, हौस रही मन माहि। तो ये हो गए हमारे दोहा के उदाहरण। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। 1-2 आप सुन लीजिए, 1-2 रख लीजिए अपने दिमाग में, ये कंठस्थ। बस उतने से ही आपकी तैयारी हो गई, यानी कि 2 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है ना। ये मत समझिए कि बस ऐसे ही आए, समझाए और चले गए। नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए। आप लोग सुनिए, मैं लाइव भी आऊँगा। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। खुद मेरे वीडियो के माध्यम से अध्ययन कीजिए और इसका लाभ लीजिए, साथ ही साथ लोगों तक
पहुंचाइए। शेयर करेंगे तो वो लोगों तक पहुंचेगा, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। बहुत सारे छात्र छात्रा इस सोच में रहते हैं कि मैं किस प्रकार से तैयारी करूं कि मेरे अच्छे अंक आएँ। तो मेरा वीडियो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा वीडियो आप लोगों के हित में होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना होगा कि आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो करें और ओपन करके व्यू करने के बाद आप लोग उसे ध्यान से सुनिए, एकाग्र मन से। निश्चित रूप से मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी, सहायता मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, अगला प्रश्न लेता हूँ, जो कि यूपी बोर्ड में प्रायः पूछे जाते हैं। सोरठा किसे कहते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न मैंने बताया, आप लोगों को समझाया कि दोहा किसे कहते हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि सोरठा किसे कहते हैं, जो कि प्रायः पूछते रहते हैं साहब। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्नों में आते हैं और इन सभी प्रश्नों के माध्यम से ही हमारे नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, अच्छे से अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्या है सोरठा की परिभाषा। दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है। समझने की बात है ये, दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है। सोरठा को परिभाषित हम कैसे करेंगे? सोरठा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आई बात समझ में? दोहा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर से सुनिए, दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है। सोरठा को मैं परिभाषित कर रहा हूँ, ठीक है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु होता है और बाकी विराम, जहाँ हल्का सा रुक रहे हैं वहाँ पे विराम और बाकी लास्ट में पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई लगाएंगे। चलिए, अब सोरठा को हम परिभाषित तो कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझे तो मेरा वीडियो एक बार समाप्त होने के बाद फिर से ओपन कीजिए, उसको व्यू कीजिए और देखिए, सुनते रहिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। क्योंकि कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बार बार परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। आइए अब हम सोरठा को एक बार फिर से समझा देता हूँ और साथ ही साथ इसका उदाहरण दे देता हूँ। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु होता है। उदाहरण, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। आई बात समझ में? जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। यह मेरा सोरठा का उदाहरण है। आशा करता हूँ कि 2 प्रश्न अभी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। 2 ही प्रश्न नहीं, मैं बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन यह मेरा एक डेमो क्लास है जो कि आप लोग व्यू कीजिए, देखिए। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छी ढंग से पढ़ लिए, सुन लिए, देख लिए, तो निश्चित रूप से आप लोगों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सफलता
प्राप्त करने के लिए सहायक होगा मेरा वीडियो। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए ताकि अधिक लोगों तक पहुँचे मेरा वीडियो। अधिक से अधिक मात्रा में छात्र छात्रा मेरे वीडियो के माध्यम से अध्ययन करें और उन्हें भी सफलता मिले। धन्यवाद।